हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 5। तो ये देखिए मम्मी जी मतलब सुबह सुबह सारी तैयारियाँ करके रखी हैं, और क्योंकि 8 ही बजे तक है पूरा शुभ मुहूर्त पारण करने का, तो दोनों थाली सजा के रख दिए, क्या क्या इसमें चाहिए क्या क्या नहीं, हर चीज़ रख दिए। और क्योंकि ये नहाने से पहले ही सारी थाली मतलब सजा के रखना चाहिए, तो फिर नहा के आते तब इसे छुआ जाता है। तो मम्मी जी नहाने गई हैं सब कुछ सजा के। और ये है जूतिया डुग्गू के लिए, उनकी दादी खरीदी है, तो ये भी यहीं पे मम्मी जी बोली थी रख देना। और मैं भी नहा के अभी रेडी होंगी फटाफट। मम्मी जी 3 थाली सजा रखी है, एक मेरे लिए, एक मम्मी जी के लिए अपने लिए, मतलब एक दादी सास के लिए, अपनी सासू माँ के लिए रखी हैं सजा के। तो हमारे यहाँ ऐसा रूल है, तो सबके यहाँ अलग अलग रूल होता है। तो फिर मम्मी जी नहा के आ गई, तो फिर मैं गई फटाफट नहा के आई, क्योंकि 8 ही बजे तक है। और डुग्गू भी आज जल्दी उठ गया था, 6 बजे के करीब उठ गया था। तो डुग्गू को भी नहला के रेडी वेडी कर दी हूँ, और इधर मैं नहा के आके फटाफट रेडी हो रही हूँ। तो कमज़ोर तो हो गई हूँ, तो फिर भी मेरे को हल्का फुल्का रेडी होना था, और आज तेल सिंदूर भी करना था। तो मम्मी जी बोली तुम अपने रूम में ही मतलब तेल सिंदूर कर लो, हल्का सा तेल लगा लो फिर सिंदूर लगा लेना। और मम्मी जी को ज़्यादा रूल फॉलो करना है, मुझे नहीं। जिनकी सासू माँ नहीं होता है उन्हें ज़्यादा मतलब नियम कानून होता है। तो मम्मी जी मतलब जहाँ पूजा रूम है वहीं पे सारी चीज़ें कर रही हैं, और मैं अपने रूम में रेडी हो रही हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है और पारण की भी सारी तैयारियाँ करनी है इसी वजह से। और इधर मम्मी जी बोली थी ये धागे में जूतियाँ डाल दो ताकि डुग्गू को पहनाना है। और आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मुझे पता भी नहीं था मम्मी जी मतलब जूतियाँ खरीदेंगी डुग्गू के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे को पता भी नहीं था मम्मी जी इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगी। पहले पूजा करना है, हाँ? ताला में पूजा करेंगे, मई में से जो ये घूम के देख लो, ये बाबू बोला लो कोई भेजिए ना करो। आओ डुग्गू, आओ पहनाते हैं। हाँ? वो मिठाई बैठो, ऐसे बैठो बैठो। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मम्मी जी देवर जी को जूतियाँ पहना दी हैं और उनका पूजा वगैरह हो गया। तो फिर मैं डुग्गू को लेके यहाँ आ गई हूँ, तो मैं अपना पूजा वगैरह करूँगी और डुग्गू को जूतियाँ पहनाऊँगी। और आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, इधर पूरा सामान फैला हुआ है क्योंकि किचन में काम चल रहा है, इसी वजह से सारा सामान इधर से उधर रखा हुआ है। जब धीरे धीरे सारा सामान सेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सेट होगा, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा ये सब चीज़ों को। और इधर मम्मी जी मतलब सिखा रही हैं कैसे बांधना है, तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी मेरे को नहीं पता है, तो मम्मी जी बता रही हैं ऐसे देखो बांधना है होता है। तो क्योंकि मेरा पहला जूतिया है और मेरे को इतना पता नहीं है कैसे बांधा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो मम्मी जी हंस रही थी, उसी पे मेरे को भी हंसी आ गई थी। और इधर मम्मी जी जूतिया बांध दी और इधर मैं भी पूजा कर ली और डुग्गू को भी माथा टिका दी। तो डुग्गू भी पूजा करके चला गया जूतियाँ पहन के। वो सुबह से बहुत ज़्यादा कह रहा था मम्मी कब पहनाओगी कब पहनाओगी, मेरे को पहनने का मन कर रहा है। तो वो पहन के फिर चला गया सबको दिखाने। तो फिर मम्मी जी बोली कि पितर पर चल रहा है, मैं तो पूजा नहीं कर सकती, तुम अंदर जाके पूजा घर में पूजा कर लो। तो फिर मैं अंदर जाके पूजा करी और पूरे घर में आरती दिखाई। और इधर मम्मी जी मतलब कुछ प्रसाद घोटा जाता है, दांत में नहीं लगना चाहिए, कूच के नहीं खाना चाहिए, तो वही मम्मी जी घोटेंगी या फिर उसके बाद मैं घोटूंगी। दूध, कच्चा दूध के साथ इसे घोटा जाता है इस प्रसाद को, और 5 बार घोटा जाता है।
फिर इधर देवर जी तुलसी जी का पत्ता लेके आए थे, जो घोटा जाता है ना उसमें तुलसी जी का पत्ता की कमी था, तो फिर मम्मी जी मंगाई थी, तो देवर जी तोड़ के लेके आए, तो उसमें मिक्स कर रही हैं। मतलब कि 7-8 प्रकार का उसमें प्रसाद रहता है, तो उसे घोटा जाता है। तो फिर मैं पूरे घर में आरती दिखा के आ गई हूँ, और इधर मम्मी जी फिर घोटेंगी। मम्मी जी के घोटने के बाद फिर मेरे को बताएंगे कैसे घोटा जाता है कैसे नहीं, तो वो सारी चीज़ें बताएंगी मुझे। तो मैं फिर आके यहाँ पे देख रही हूँ मम्मी जी को कि कैसे प्रसाद को घोट रही हैं। तो फिर मम्मी जी कह रही थी बस दांत में नहीं लगना चाहिए, ये मतलब लगना ही नहीं चाहिए गलती से भी। जैसे दवा घोटा जाता है ना वैसे ही से इस प्रसाद को घोटा जाता है। तो मैं इधर एक तरफ 3 बार घोटना है, एक तरफ 2 बार घोटना है। तो दोनों ये जो प्रसाद था, तो फिर मम्मी जी आके बता रही थी, देख रही थी कि मैं कैसे घोट रही हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे हर चीज़ कोई भी इंसान सीख जाता है। फिर यहाँ पे मम्मी जी दूसरी प्रसाद की तैयारी कर रही हैं कि उसमें मतलब दही, चीड़ा, चीनी और सूजी का लड्डू, ये सारी चीज़ें मिक्स करके प्रसाद बनाया जाता है। तो थोड़ा सा रख दिए पापा जी और देवर जी के लिए, और थोड़ा थोड़ा हम लिए हैं, और उसके साथ गर्म पानी, क्योंकि फास्ट रखा जाता है तो ये गर्म पानी पीना ज़रूरी होता है ताकि पेट के लिए अच्छा रहता है। तो फिर इधर दोनों सास बहू एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, अपना पारण कर रहे हैं। फिर ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी, मतलब अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। और ये प्रसाद ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और मेरी सासू माँ ना बहुत अच्छी है, मतलब सुबह से उठ के सारी तैयारियाँ कर रही हैं, और मेरे को मतलब डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं। तो मैं थोड़ा लेट होती थी, मैं 5 बजे के करीब उठी थी, और मम्मी जी मतलब 4 बजे उठ के सारी तैयारियाँ कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रूल होता है, और जो भी नियम होता है वो दरवाजे पे बैठ के पूजा वगैरह करा जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, दरवाजे पे ही बैठ कर मतलब पूजा किया जाता है, फिर साइड में हट कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है, पारण किया जाता है। तो इधर मम्मी जी का मतलब प्रसाद खा चुकी हैं, फिर मम्मी जी चली जाएंगी उठ के, और मैं अभी धीरे धीरे खा रही हूँ, क्योंकि पारण के दिन ना कुछ खाने का मन नहीं करता है, और गले में खाते ही ना अजीब सा होता है, इसी वजह से थोड़ा मेरे को टाइम लग रहा था प्रसाद खाने में। और पूरा चेहरा मेरा उतर जाता है, जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना पूरा चेहरा उतर जाता है। अब पारण वाले दिन मेरे को कुछ खाने का मन नहीं करता है, सिर्फ पानी पीने का मन करता है। तो प्रसाद ग्रहण करना ज़रूरी था, इसी वजह से मैं खा रही थी। और इधर रेस्ट करने के बाद ना गले में अजीब सा होने लगा था, फिर मैं इधर आ गई हूँ नाश्ता बनाने। एक तरफ मैं चाय बैठा दी हूँ, और इधर मैं घुगनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और डुग कह रहा मम्मी घुगनी मेरे को बहुत ज़्यादा खाना है, मुझे ज़्यादा देना। तो मैं बोली ठीक है। बहुत ज़्यादा डुगू खुश हो गया था चना देख के, उसका ये फेवरेट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था यार। फिर देखते ही तो आज मैं टमाटर वगैरह डाल के थोड़ा चटपटा सा यम्मी सा बनाऊंगी, और तीखा थोड़ा कम बनाऊंगी क्योंकि डुगू को भी पसंद है। इसमें मैगी मसाला भी डालूंगी। तो मेरा पारण हो गया है, जो घोट चुकी हूँ। तो एक तरफ मैं घुगनी बनाने के लिए बैठा दी, चाय मेरा बन चुका है, और टमाटर डाल के घुगनी बनाऊंगी आज, थोड़ा चटपटा का टेस्टी यम्मी वाला। और आज ना पितरपक्ष, जैसे 16 दिन रहता है पितरपक्ष, आज पापा जी का बाल कटेगा, मतलब गंजे होंगे, तो पापा जी भी छूएंगे, नहा धो के बाल कटवा के आएंगे, फिर नहा लेंगे, फिर छूएंगे। तो उनके लिए भी रखाया है छूने का सारा सामान। तो ये घुगनी चाय बनाने के बाद फिर पकौड़ी भी बनाना है, और दाल और रोटी बनेगा ही, तो कंटिन्यू बनी रही है। और देखिए किचन में कितना काम हो गया है। तो देखिए किचन में पीला पीला हुआ, थोड़ा क्रीम कलर का हुआ है, क्योंकि पहले के यहाँ पे चूल्हा जलाए ना, यहाँ पे पहले का चूल्हा जलाए तो ब्लैक था, तो इसी की वजह से पीला करवाया। थोड़ा ढक जाएगा तो अच्छा लुक आएगा, ज़्यादा पता नहीं चलेगा, कहीं भी हल्का हल्का पता चल रहा है, देखिए पता चल रहा है। और इधर देखिए फूल आया है पापा जी के लिए बनने के लिए, तो खूब सारा है।
तो हम लोग ये कोहड़े के फूल की पकौड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे को भी छठ उठाना है। मम्मी जी तो छठ करती हैं, तो मैं और मम्मी जी इसका पकौड़ी नहीं खाएंगे। हम लोग आलू का पकौड़ी बनेगा वही खाएंगे। अब पापा जी के लिए बन जाएगा तो पापा जी खा लेंगे। मतलब पहले पापा जी का बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बन जाएगा तब। और यहाँ पे छूने का सामान भी रखे हैं, देखिए पापा जी का छूने का सामान, नहा धो लेंगे तब। तो कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। और इधर मेरा बन रहा है घुगनी, आप सभी भी आ जाइए। इस बार इतना पता नहीं चला, मेरे को पता चला उतना नहीं जितना तीज में मेरे को बिल्कुल कमज़ोरी से महसूस हो गई थी, बिल्कुल लूज हो गई थी, कंट्रोल से बाहर था। इस बार हुआ था उतना नहीं। तो मम्मी जी मतलब सही कह रही थी, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और एक बात ये भी है कि जितिया ऐसा व्रत है, मतलब उसमें कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि बेटे के लिए होता है, इसी वजह से। और मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक माँ सबसे सच्चा और ईमानदारी से निभाती है, वो है बेटा। बेटा या बेटी उसी से ही सच्चा प्यार करती है। तो क्योंकि दिल का कनेक्शन होता है ना, इसी वजह से। तो बनाने के बाद आप सभी से कुछ देर बाद मिलते हैं। ओके, कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद अब पारन का खाना बनाने जा रही हूँ। तो दाल चावल रोटी बन चुका है, पकौड़ी बना रही हूँ। इधर बैगन की पकौड़ी और कोहड़े के फूल की पकौड़ी और आलू चप। तो फिर आलू को मैं हल्का सा उबाल लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पकौड़ी था। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डालते हैं ना तो और कुरकुरी बनती है, तो चावल का आटा भी इसमें मिक्स करी। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं तक रहने देते, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। अगर आप सभी को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ बनाए रखिए, फुल सपोर्ट कीजिए, पूरा वॉच किया करिए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। और अपना प्यार आशीर्वाद यूँ बनाए रखिए फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं अब जा रही हूँ बैगन की पकौड़ी बनाने। बाय बाय।